हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए आज जो है मैं पार्ट बी स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ का। बहुत से बच्चों को ये सारे चैप्टर्स बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, वो जो है इनको ध्यान से नहीं पढ़ते। बट मैं जो है आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, आपको इन चैप्टर्स में इंटरेस्ट भी आएगा एंड बहुत ही सिंपल वे में ये सारे चैप्टर्स आपको याद भी हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 9, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो है इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है डेफिनेशंस, थर्ड वन इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर आप इंपॉर्टेंस बोल सकते हो इसको, एंड द फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप एफिशिएंट तरीके से फाइनेंस को एक्वायर करो, एक्विजिशन करो फाइनेंस का, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो एंड जो भी सरप्लस आपका बचता है, जो भी प्रॉफिट आपका आता है, उसको जो है सही तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर अगर आपको रिटेन अर्निंग की तौर पे रखना है तो उसको आप वैसे भी रख सकते हो। तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो सारे के सारे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। तो आइए ये डेफिनेशन हम देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट। तो एफिशिएंट मैंने बताया था कॉस्ट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर कम दाम पर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, then efficient utilization of finance, and the third one is efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of company. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? विद द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। देखो यहाँ पर दो टर्म्स है आपका, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। तो मैनेज किसको करना? फाइनेंस को मैनेज करना अच्छे तरीके से, फंड्स को अच्छे तरीके से बिजनेस में मैनेज करना, ये क्या होता है? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। एंड आप तो जानते हो मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। तो अगर जो है आप प्रॉपर तरीके से फंड्स का प्लान करो, ऑब्टेन कर लो, कंट्रोल करो, एडमिनिस्ट्रेशन करो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू एस्पेक्ट्स। पहला क्या है? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एंड दूसरा है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि आप कैसे प्रोक्योर करोगे, कैसे जो है फंड्स को अरेंज करोगे, एंड सेकेंड वन इज कैसे आप उनको यूटिलाइज करोगे, कैसे जो है फंड्स को आप यूज करोगे। यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हो, छोटा सा चार्ट है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में क्या आता है और यूटिलाइजेशन में क्या आता है। देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में सबसे पहले तो हम वो सोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, एंड उसके बाद जो है इन सारे सोर्सेस में से हम वो सोर्स सेलेक्ट करते हैं जिसकी लो कॉस्ट भी हो और लो रिस्क भी हो। हम ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जहाँ पर हमें दाम भी कम पड़े, लो कॉस्ट एंड लो रिस्क, ठीक है। एंड दूसरा जो है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो आप जो है इसको प्रॉफिटेबल चैनल्स में इन्वेस्ट करो जहां से आप ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अर्न कर पाओ। अब जो है देखते हैं कुछ डेफिनेशंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फर्स्ट वन गिवन बाय गुटमैन एंड डॉगल। इन्होंने कहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स द एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ द प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी आप फंड्स यूज करते हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, कहाँ से अरेंज करना है, कंट्रोल करना है एंड एडमिनिस्टर करना है, चेक करना है कि फंड्स हमारे सही से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। कुछ फंड्स हमारे आइडल तो नहीं पड़े हैं, आइडल मीन्स ऐसे ही बिना किसी यूज के हमारे अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है। तो अगर आप फंड्स यूज अरेंज कर रहे हो, ठीक है, उतना ही फंड आप अरेंज करो जितने की आपको जरूरत है। एक्स्ट्रा फंड आप अरेंज करोगे तो उसमें फालतू में आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, जो कि बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो आप उतना ही फंड अरेंज करो जितने फंड्स की आपको जरूरत है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सोलोमन की। इसमें देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स टू इफेक्टिवली यूज द कैपिटल फंड्स which also happen to be significant economic resource। तो जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि आप कैपिटल फंड्स को इफेक्टिवली यूज करो
जो कि इकोनॉमिक रिसोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है आपका, ठीक है। पैसे जो है अगर आप वेस्ट करोगे तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन बिजनेस में जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो पैसे आप अरेंज कर रहे हो वो एडिक्वेट होने चाहिए, टाइमली आप जो है पैसे अरेंज कर लो, ये भी इंश्योर करना है। ये डेफिनेशन दी है सोलोमन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जोसेफ मेसी की। ही सेड दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस का, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो किस चीज के लिए जिम्मेदार है? फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स, की फंड्स आपको कहाँ से ऑब्टेन करना है एंड कहाँ आपको यूटिलाइज करना है, किस चीज के लिए? फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, सही से काम करने के लिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आप इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक कोड वर्ड है BASTA, बस्ता, ठीक है, मीन्स बैग। हिंदी में बैग को हम बस्ता बोलते हैं, तो ये वही कोड वर्ड यहाँ पे मैंने बनाया है, BASTA, ओके। तो यहाँ पर आप देखो बी से क्या है? ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अरेंज करने हैं, वहां पर जो है आप उन फंड्स का एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि उसमें जो है आपको कितने डेट्स की जरूरत है और कितने इक्विटी की जरूरत है, मतलब डेट और इक्विटी का आप एक रेशियो तय कर लो। अगर आप अदर वर्ड्स में समझना चाहो तो ओनर्स फंड कितने होने चाहिए और बोरोड फंड कितने होने चाहिए, ये जो है आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट असेट्स। तो आपके जो है टोटल असेट्स में करेंट असेट्स कितना होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, ये जो अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन है करेंट असेट का, ये किस चीज पे डिपेंड है? ये जो है आपका फिक्स असेट पे डिपेंडेंट है, क्रेडिट पॉलिसी पे डिपेंडेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है एंड मेनी अदर थिंग्स। और ये कि करेंट असेट हमारे यहाँ कितना होना चाहिए, ये जो है कई फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, जो हम फर्दर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम करेंट असेट्स का अमाउंट और कॉम्पोजिशन भी अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो जैसे मैंने बताया कि करंट असेट कितना होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी बताता है कि आपके बिजनेस में फिक्स असेट कितने होने चाहिए। तो ये जो फिक्स्ड असेट का हम डिटर्मिनेशन करते हैं, ये हम करते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट की साइज है, कॉम्पोजिशन है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस चीज पे? आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर, कि आप कितना पैसा जो है फिक्स्ड असेट्स में लगाना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। तो इसमें जो है आप सीधा सीधा देखो कि जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपकी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कितने लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, कितने आपको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए। अब आपको तो ये पता ही होगा कि लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करने में ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी, आपकी फर्म जो है लिक्विडेशन पॉलिसी प्रेफर कर रही है, मतलब कि अगर वो ये चाहती है कि आपकी फर्म में जो है लिक्विडिटी मेंटेन रहे, अगर आप ज़्यादा लिक्विड मेंटेन करना चाहते हो, ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहते हो, उस केस में जो है आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करना होगा। अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करना चाहते तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से भी जो है आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो ज़्यादा समय तक आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा समय तक आपके पास रहेंगे, तो ज़्यादा समय तक आपके पास पैसे रहेंगे, इसलिए जो है लॉन्ग टर्म फंड्स को अरेंज करने में आपका ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उस पर जो है आपको या तो रेगुलर डिविडेंड पे करना होगा या फिर जो है रेगुलर उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि कितना जो है लॉन्ग टर्म फंड होना चाहिए और कितना आपका शॉर्ट टर्म फंड होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपके अफेक्ट करता है। और आप देखो तो एक तरीके से जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है अफेक्ट करता है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनडायरेक्टली। क्यों?
क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू आप ये डिसाइड करोगे कि कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बोरोड फंड अरेंज करोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस को आपके इफेक्ट करेगा। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन भी आपका लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड है, कि अगर आपने जो है अपने डिसीजन में ये लिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन में ये लिया है कि हम जो है ज़्यादा असेट्स खरीदेंगे, तो अगर ज़्यादा आप असेट्स लोगे तो उस पर जो है आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, वो डेप्रिसिएशन भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि जो भी एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, जो भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं या रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अफेक्टेड होता है। And the last topic for today's video is objectives of financial management. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी शेयर होल्डर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कैपिटल को इंक्रीज करना। मतलब सीधे सीधे ये आप समझ लो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी, जब मार्केट प्राइस शेयर का इंक्रीज होगा। वापस से समझ लो आप ये बात कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब पर शेयर का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है जिससे हम वेल्थ निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी कंपनी में क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। अब अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव कर लेते हैं तो इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसे प्रॉफिट भी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही है। सेकंड पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो है अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो लिक्विडिटी पोजीशन भी आपकी कंपनी की अच्छी हो रही है। नेक्स्ट वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो है फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, तो थर्ड पॉइंट आपका है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एंड द फोर्थ वन इज मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। तो आपने जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है, आपने क्रेडिटर्स को, आप जब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हो उसके बाद जो रेसिडुअल प्रॉफिट बचता है उसी पर जो है आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो। तो सीधी सी बात ये है कि अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपने जो है अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर दी है, उनसे जो आपने इंटरेस्ट का वादा किया था, जो भी आपको क्रेडिटर्स को पे करना था, वो जो है आप अपना वादा पूरा कर चुके हो, आप अपना वो काम कर चुके हो। अब जो है यहाँ पर मैंने एक टेबल यहाँ पर आपको मेंशन की है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये एक बार आप बस समझ लो, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ये काम आ जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन समझने में आपको काम आ जाए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है कि ये आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं विथ मीनिंग। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि डिविडेंड पर शेयर बढ़ना। ठीक है, हर शेयर पे अगर डिविडेंड बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ रही है तब जो है हम उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका शॉर्ट टर्म के लिए है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक पार्ट है, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पार्ट है। मींस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका एक बड़ा टर्म है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका उसी का एक हिस्सा है, छोटा सा टर्म है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है आपका मॉडर्न अप्रोच है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब आप कॉस्ट को कट करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज करोगे। एंड वेल्थ कैसे बढ़ेगा, ये जो है प्रॉफिट तो बढ़ाना ही है, साथ में ये भी इंश्योर करना है कि जो सोसाइटी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो फुलफिल हुआ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई क्लियर इट आउट। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे।
बाय बाय।